So in the very next session from Income Tax Act, if you remember, we are doing income tax from Unit 10 of UGC NET subject Commerce. And this income tax is very, very important. This playlist we recently started. We already have completed till Unit 1 from Unit 9, and this is your last unit going on. So maintain continuity, watch every session along with me. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशंस महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299। जी हाँ, सिर्फ 299 में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर। तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। So today's topic for discussion is residential status of Hindu undivided family. जब इनकम टैक्स के अंदर आप टैक्स पे करने जाते हो, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी. एंड इन द वेरी लास्ट सेशन हुज लिंक इज ऑल्सो गिवन ऑन द टॉप, लास्ट सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअल का अगर रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है तो क्या बेसिक कंडीशंस होती हैं, क्या एडिशनल कंडीशंस होती हैं. And the same likewise today we will discuss how the residential status of this Hindu family is determined. Hindu undivided family means जो joint family होती है, जो अपना business या फिर जो भी अपना work jointly carry कर रही हैं. तो जब एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस पर टैक्स लगता है, उनकी इनकम पर टैक्स पे होना होता है, तो उनकी इनकम को जब हम कैलकुलेट करने लगते हैं तो वेदर दे आर Indian Hindu undivided family or not. So their residential status is mainly to be determined. Whole session is based on this. Listen it carefully. These are our ways to connect with us. If you have any doubt, any queries, without any hesitation, send us your problems and we will give you the best solution. A Hindu undivided family is either a resident in India या फिर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया. जैसे एक इंडिविजुअल का हमने पढ़ा था, सेम वे एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको हम HUF भी बोलते हैं, उसका भी रेजिडेंशियल स्टेटस या तो वो क्या होते हैं, रेजिडेंट, या फिर वो होते हैं नॉन रेजिडेंट, NRIs. लेकिन जब हम रेजिडेंट की बात करते हैं तो रेजिडेंट में भी हम दो तरीकों से इसको डिवाइड करते हैं, वेदर दे आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. सो ये एक चार्ट है, इसको समझ लीजिएगा. रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम डिटरमाइन करते हैं तो दो तरीके से करते हैं. फर्स्ट इज योर रेजिडेंट, सेकंड इज नॉन रेजिडेंट. देन रेजिडेंट में भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. इंडिविजुअल के केस में भी ऐसे ही था और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में भी ऐसे ही है. कमिंग टू द टॉपिक, व्हेन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम रेजिडेंट कब बोलेंगे? सो अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया अगर मेजर थिंग. अब देखो इंडिविजुअल के केस में तो क्या था कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही देख लो कि उसने इतने दिन इंडिया में बिताए हैं, क्या वो प्रीवियस ईयर्स में इतने टाइम तक इंडिया में रहा है, ये हमने देखा था. बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. क्या उसके हर मेंबर का हमें स्टे देखना है या सिर्फ एक सिंगल मेंबर का देखना है? तो उस फैमिली का कंट्रोल जिस पर्सन के हाथ में है, मीन्स उस फैमिली का जो करता है, राइट, करता मीन्स हेड ऑफ द फैमिली, हु इज कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग ऑल द अफेयर्स और बिजनेस ऑफ दैट फैमिली, उस कर्ता का हम स्टेटस देखते हैं. उस कर्ता का हम लिविंग स्टेटस ऐसे चेक करते हैं कि उसने कितने दिन बताए हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स को हम इग्नोर करते हैं. अंडरस्टूड? सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में, लाइक इन दिस फैमिली, सपोज this person is the head of the family. As you look in this picture, this person is head of the family. तो हम इस joint family business को टैक्स का पता लगाने के लिए सिर्फ इन पर्सन का स्टे चेक करते हैं कि ये रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है. So in Hindu undivided family, if control and management of its affairs is wholly or partly situated in India,
ये हमें पता लगाना होता है. सो अ रेजिडेंट इज आइदर ऑर्डिनरी होता है या नॉन ऑर्डिनरी होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. सो अगर वो ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी कब होता है? अ रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्डिनरली रेजिडेंट जब होती है जब उसका कर्ता या मैनेजर सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस. राइट, बेसिक कंडीशंस तो जो मैं वो सेम बेसिक कंडीशन में नहीं करवा रही, वो मैंने लास्ट सेशन में करवा दी हैं, वही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी होंगी. अब बेसिक कंडीशन के लिए तो आपको लास्ट सेशन देखना ही होगा. एडिशनल कंडीशंस कौन सी हैं, ये दोनों उनको फुलफिल करनी होंगी. सो एडिशनल कंडीशन इज दैट ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. मीन्स लास्ट ईयर से अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो 10 सालों में से एटलीस्ट 2 साल उस कर्ता ने इंडिया में बिताए हों. दैट इज ही हैज़ फुलफिल्ड एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशंस. नेक्स्ट, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days in all during 7 previous years प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. सेम ये वही दो एडिशनल कंडीशंस हैं जो बेसिक कंडीशन के साथ ही इंडिविजुअल के केस में भी दे आर द सेम. यहाँ पर मैं अब ये दोबारा से समझाने वाली नहीं हूँ, आप लास्ट सेशन देख लीजिएगा. तो ये था उसका ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन. अब बात करते हैं अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो. नॉट ऑर्डिनरी कब होती है? अगर कर्ता या मैनेजर ने ये दो जो एडिशनल कंडीशंस बताई गई हैं ये फुलफिल ना करी हो. ये दो बेसिक कंडीशन तो करी है, राइट. बेसिक कंडीशन के बाद ये दो जो एडिशनल है ये नहीं कर पाया तो हम उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं. फाइन. अब नेक्स्ट टर्म आ जाती है व्हेन दिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट एनआरआई कब मानी जाएगी? सो एनआरआई के लिए तो बहुत ईजी है कि उसने बेसिक ही ना फुलफिल करी हो. मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉन रेजिडेंट या एनआरआई जब मानी जाती है इफ control and management of its affair is wholly situated outside India. Means उस फैमिली का जो बिजनेस अफेयर्स हैं वो आउटसाइड इंडिया से ही मैनेज हो रहे हैं. सपोज दिस पर्सन इज लिविंग आउटसाइड द इंडिया और यही इस फैमिली का करता है, तो ये बाहर रह रहे हैं, तो ये नॉन रेजिडेंट एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है. और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर हमें रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट पता करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कर्ता ऑफ द फैमिली ये मैटर करता है. Fine. So with this, students, we understood this basic concept of the residential status of Hindu undivided family. Thank you for listening. Thank you for watching. Keep sharing. Do subscribe our channel and maintain your continuity. Follow us through these ways. Follow us on Telegram for more updates. Have a nice day. Thank you.